कल इंडिया अपना पहला मैच हारेगा इस वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका प्रोटियाज रेनबो नेशन आपको हराएंगे। मैं भी यहाँ हूं, ये मेरी प्रिडिक्शन है। करें शेयर वीडियो को, पाकिस्तानियों इंडियंस शेयर करो, काटो इसकी स्क्रीनशॉट्स लो, जो मर्जी करो, क्लिप्स लगाओ। हसन रजा की एक और स्टेटमेंट आ गई है। वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पे खड़ा हूं कि बीसीसीआई और आईसीसी इंडियन बॉलर्स को डिफरेंट बॉल्स देता है, जिससे ये स्विंग और सीम करते हैं और स्पिन भी करते हैं ना, ये बॉल्स डिफरेंट होती हैं। ये लाइट और हार्ड बॉल का डिफरेंस है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्त, तो इस भाई साहब की आप वीडियो सुनकर तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैच से पहले ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आज की मैच टीम इंडिया बुरी तरह से हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 243 रन की जीत टीम इंडिया कर लेती है, जिसके बाद तो ये भाई साहब फिर से पगला जाते हैं, हसन रजा की बात कहते हैं। आपको हसन रजा की स्टेटमेंट सुनाएंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। लोग इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त हॉट टॉपिक बने हुए जनाब हसन रजा साहब, और आज हसन रजा साहब हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, आप तो रातों रात जो है वो अब कॉल्स भी आपको आ रही हैं, पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं। आपने जो बयान दिया है कि जो गेंदें हैं वो तब्दील होती है जब इंडिया खेलता है, तो इस बयान को क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, या इंडियन जो लोग हैं जो आप पे तनकीद कर रहे हैं, आप उनसे मदद करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपने एक्सप्लेन करूंगा, मदद क्यों करूंगा? मैंने कोई ऐसी वो कह रहे हैं कि अभी भी इसको इन्वेस्टिगेट करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे बैकलैश देता है या क्रिटिसिज्म करता है। इसको चेक कराएं कि इंडियन बॉलर्स जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, उनको गलत फेवर मिल रहा है। आईसीसी, बीसीसीआई और थर्ड अंपायर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। हसन रजा की पहली स्टेटमेंट ने दुनिया में तहलका मचा दिया था, उनको एक दफा दोबारा फेमस कर दिया था। पहले वो फेमस हुए थे 14 साल के जब वो थे, जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड मुझे कॉपी करता है। बॉलीवुड ने फिल्म बना दी थी, दो चीज गलत नहीं की है, और बहुत सारी चीजें क्रिकेट में लोग गलत कर देते हैं। जिस तरह से हम अंपायरिंग के निजाम देख रहे हैं वहां पर वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में एज एक्सपर्ट बैठे हुए टीम पे हर इंसान अपने अपने ओपिनियन दे रहा है। और आकाश चोपड़ा भी इंडिया में बैठे हुए, वो भी एक क्रिकेटर है, इंडिया की तरफ से खेलते हैं। मैं भी पाकिस्तान से खेला हूँ, और मेरे ख्याल में मैंने डोमेस्टिक खेली है, तकरीबन 14,000 रन मेरे डोमेस्टिक में रन है। और आकाश भी मेरे ख्याल में खेलते रहे, अजीज अगाकर, सारे प्लेयर्स, कैफ जितने भी हैं, हम रहते अड़ोस पड़ोस में ही, मगर क्रिकेट बहुत ज्यादा साफ खेली है। 8 टूर्स भी किया है, 19 टूर्स। साथ में चेन कुली की मैन कुली वो मेरे ऊपर बनाई थी। 13 साल के क्रिकेटर को डेब्यू करा रहे थे कि हसन रजा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बॉलीवुड ने हसन रजा की कॉपी की। वो कहते हैं आकाश चोपड़ा जी, मैं आपके साथ क्रिकेट खेला हूं, मैं मोहम्मद कैफ के साथ भी खेला हूं, आप लोग ज्यादा ना बोले, मुझे ज्यादा पता है। हसन रजा कह रहे हैं, हसन रजा कहते हैं मेरे 14,000 रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 36 हंड्रेड्स हैं, इतने हंड्रेड्स तो लेके आओ, इतने रन तो लेके आओ। बहुत ज्यादा साफ खेली है, 8 टूर्स भी किया है, 19 टूर्स की है। बड़ी क्रिकेट हमने टॉप क्लास की खेली है। हम वो सचिन भाई की तरह, डेविड भाई की तरह नहीं खेल सके, हम जितने भी विराट कोहली की तरह नहीं खेल सके, मगर फिर भी हमने स्ट्रगल किया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। आपने भी किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये 14 साल का बच्चा है और 40 साल से ऊपर हो गए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 14 साल के रह गए, 40 साल की बात इन्होंने की। 40 साल की बात मैंने इसलिए नहीं की, मैंने आपको 40 साल से भी ज्यादा तजर्बे की बात बता दिया। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने में कुछ नहीं जाता, दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं 14 साल का नहीं हूं, वो कह रहे हैं मैं 40 साल का हूं, लेकिन बात मैंने 50-60 साल वालों की कर दी है। अपना तजुर्बा मैंने निचोड़ के, एक्सपीरियंस जो है अपनी बातों में एनालिसिस में डाल दी है। जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसकी वेटेज है। वो कह रहे हैं दुनिया में मुझे पॉपुलैरिटी मिली है। इंडियंस, मेरे पड़ोसियों, शुक्रिया आप लोगों का, उन्होंने कहा है आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे एक बार दोबारा फेमस कर दिया है। लेकिन अपने बॉलर से पूछो, यानी कि बॉल कवर ड्राइव पे भी आ रहा है, और बॉल जो पीछे लेंथ पे गिरा था वो थर्ड स्लिप में कैच आ रहा है, स्टिल वही बॉल है और वही। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारी आवाम को बताइएगा कि बॉल का वेट ज्यादा हो तो बॉल क्या करती है, और बॉल का वेट कम हो तो बॉल क्या करती है? क्योंकि डब्बा तो वही होता है वो कहते हैं लोग, लेकिन इंडिया के दफा डब्बा भी शायद चेंज हो जाएगा, कोटिंग तो शायद ऊपर से वही होगी, लेकिन वेट कम होने की वजह से सीम एंड स्विंग में कितना फर्क पड़ता है? देखिए, सीम और स्विंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऑन्स जो होती है ना, ऑन्स का फर्क होता है क्रिकेट बॉल में। सिराज से पूछो, शामी से पूछो, बुमराह से, क्या आप मकाया एंटीनी और एलन डोनाल्ड हो? उन्होंने कहा आप लोग कैसे इतनी स्विंग और सीम कर रहे हो? आज फिर इंडिया 243 रन से जीत गया साउथ अफ्रीका से। जडेजा ने ऐसा वो वेब क्रिएट कर दिया, जाला बिछा दिए, समझ नहीं आ रहा किसी को। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 326 स्कोर हो गया, और इंडिया ने इतनी जल्दी साउथ अफ्रीका को आउट कर लिया। उससे पहले 300 रन से मैच जीते श्रीलंका से, आज वो जीते 200 रन से भी ऊपर से। तो ये बॉल इस्तेमाल तो नहीं हुआ, वो चीजें मेंशन होती हैं, वो अंपायर्स देखते हैं, वो जो थर्ड अंपायर्स है रेफर करते हैं चीजों को, और वहां से वो जज करते हैं बॉल को। मेरा कहने का मकसद ये था कि बॉल पे जब हार्डनेस होगी बहुत ज्यादा तो बहुत मुश्किल से शॉट लगते हैं, और लाइट अगर बॉल होगा तो उस पर बहुत ही तेज शॉट लगते हैं, ऐसे शॉट लगते हैं जैसे चिपड़े नहीं लगती हैं,
वो वाले, और बॉल सीम स्विंग भी नहीं होता वो। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि बॉल में कुछ ऐसी चीज थी कि बिल्कुल जैसे ही फ्रंट पे बॉल आता था और गायब हो जाता था बॉल। तो यही मकसद क्या हो रहा है, ये किस तरह से पॉसिबल है, यही तो हसन रजा पूछ रहे हैं। और आज रात उनका फिर एनालिसिस आएगा, तहलका वो दुनिया में आज भी मचाएंगे, क्योंकि इंडिया ने फिर से जल्दी आउट कर दिया अपने ऑपोजिशन को। और हसन रजा की बात जो है ना, तो फिर वजन रखती है। वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो पाकिस्तान से खेले हैं, उन्होंने कहा है हर किसी का राइट है कि वो एनालिसिस करे। आप जो बात करते हैं लोग उस पर तनकीद करते हैं। मेरी बोर्ड नहीं चल रहा है और कुछ ऐसे डिसीजन भी आ रहे हैं डीआरएस की तरफ से कि जो किसी की फेवर में जा रहे हैं, किसी की फेवर में नहीं जा रहे, मगर फिर भी वो चीज ऐसी है कि मैंने समझा कि यार ये कैसी बॉलें हो रही है। एक टाइम पे तो हम डोमेस्टिक खेलते थे, हर लेवल पे खेलते थे, टेप बॉल में जिस तरह आप टेनिस की बॉल को लेंगे उसमें टेप चढ़ाएंगे, और उसका जब